अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और उसको शेयर करना तो मत भूलिएगा। आज हम आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप परेशान हैं अपने सामने रंग की वजह से या आप अपने सर्कल में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। हम आपके रंग को गोरा करने वाली एक मिठाई लेके आए हैं। जी हाँ, ये रंग गोरा करने वाली मिठाई। जी हाँ, आज हम आपके हज़ारों नहीं लाखों बचाने वाले हैं। आप अपने सामने रंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं। ये आपके रंग को साफ़ करने के साथ साथ आपके खून को भी साफ़ कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी ही कमाल रेसिपी है और ये है रंग गोरा करने वाली मिठाई। ये बेहतरीन सी मिठाई आपके मुहासे भी दूर करेगी, आपकी झुर्रियाँ भी दूर करेगी और आपके मुंह पर जो पिगमेंटेशन हो रही है उसको भी दूर कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी ही कमाल रेसिपी है। तो चलें आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, देर नहीं लगाते। तो ये देखिए जी, हमारी रंग गोरा करने वाली मिठाई के अज्जा देख लें। ये है टर्मेरिक, जिसको हम उर्दू में हल्दी भी कहते हैं और ये तो हर घर में मौजूद होती है और इजीली अवेलेबल होती है हर बाज़ार में। इसको हम पिसवा कर अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें सूजी भी इस्तेमाल करनी है और ये देख लें बिल्कुल बारीक हमने सूजी ली है। हमने ये देखिए जी, हमने यहाँ पर आपको हाथ पर डालकर भी दिखा दिए। इन तमाम अज्जा की आपने एक ख़ास मकदार रखनी है, वो आपको हम आगे जाकर जब बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको हम बताएंगे। और ये हमने व्हीट फ्लोर लेना है, मतलब कि गंदम का आटा भी लेना है और हमने इसमें मोटी चीनी लेनी है। मोटी चीनी लेना है या बारीक पीसी हुई चीनी लेनी है और हमने ये इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने रंग गोरा करने वाली मिठाई का 100% रिजल्ट चाहते हैं, 100% नतीजा चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी हल्दी को बॉयलना होगा। जब आप इसको बॉयलेंगे तो आपका रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाला है, आपका रंग बिल्कुल निखर जाएगा। अब हम यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताएंगे हल्दी के बारे में। जब आप इस हल्दी को उबाल लेती हैं तो आप अपने इसके जो छुपे हुए कंपोनेंट्स होते हैं, जो छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर लेती हैं और वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जब आपकी भी हल्दी को एक बॉयल आ जाए, एक उबाला आ जाए, तो आपने इस तरह इसको चिप्स की फॉर्म में कट कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से छिलका उतार लेना है। अब हम अपने चिप्स को काट करने के बाद सबसे पहले इसको कूट लेंगे और आपने बिल्कुल इसको बारीक कूटना है ताकि इसके चंक्स ना बने, इसके लम्स ना बने। इस हल्दी को कूटने का एक फ़ायदा तो ये भी है कि आपकी जो रंग गोरा करने वाली मिठाई है वो बड़ी ही झटपट से तैयार हो जाएगी और बड़ी ही मज़ेदार से तैयार होगी। इसने आपका रंग ही नहीं साफ करना बल्कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर देना। जब अंदर से मजबूती आ जाएगी तो चेहरा तो खुद ही खिल उठेगा, चेहरा तो खुद ही गुलाब की तरह खिल उठेगा। ये इतना ही ज़बरदस्त तरीका है रंग को गोरा करने का और इसने आपके जिस्म से जो जहरीले मवाद हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उनको भी रिमूव कर देना है। और ये देखिए जी, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, हमारे पैसे भी बच गए और हमारा टाइम भी बच गया। और ये देखिए जी, आपने बिल्कुल इसी तरह का फ़ाइन पेस्ट बना लेना है, अच्छी तरह से कूट कूट कर। ये हल्दी की मिठाई हमारे लिए बड़ी ही जादुई मिठाई बनने वाली है, क्योंकि इसमें एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं। जब हम पर कोई वायरल डिजीज़ आ जाए, जब किसी बड़ी वायरस का अटैक हो जाए और हम इस मिठाई को खाना शुरू कर दें, क्योंकि इस स्पाइस के, इस हल्दी के जादुई असरात इतने होते हैं कि हमारा जो हीलिंग प्रोसेस होता है, हमारा जो सेहत याब होने वाला प्रोसेस होता है, वो बड़ा ही तेज़ हो जाता है। क्योंकि इसको एक नायाब तोहफा माना जाता है, एक नायाब हीरा माना जाता है पूरी दुनिया में। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया था और उसमें डालडा घी शामिल कर लिया था। जब डालडा घी गर्म हो जाए तो हमने इसमें अपनी हल्दी को शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई करना शुरू कर देना है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम दूध में हल्दी डालकर पियेंगे तो हमारा रंग गोरा हो जाएगा और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम पानी में घोल कर पियेंगे तो हमारा रंग बिल्कुल चमकदार हो जाएगा, हमारा चेहरा खिल उठेगा। और कुछ हद तक वो सही भी होते हैं, पर आपको पूरे फ़ायदे नहीं मिलते। अगर आप इंस्टेंट रंग गोरा करना चाहती हैं, आप इंस्टेंट फ़ायदा चाहती हैं, मतलब कि आप फ़ौरन फ़ायदा चाहती हैं इस हल्दी से, तो आप इसको इसी तरह फ्राई करके इस्तेमाल कीजिएगा जिस तरह हम आपको बताएंगे। इस मिठाई ने, इस रंग गोरा करने वाली मिठाई ने सिर्फ आपका रंग नहीं गोरा करना बल्कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर देना। इंशाल्लाह ये इतनी ही मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी साबित होगी। इस रंग गोरा करने वाली हल्दी की मिठाई ने सिर्फ आपका रंग नहीं गोरा करना बल्कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर देना है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि काले रंग की असल वजह पता क्या होती है, जो सबसे मेन वजह होती है वो है कॉन्स्टिपेशन, वो है कब्ज़। जब इंशाल्लाह आप हमारी बताई हुई रेसिपी को बनाएंगी और उसको रोज़ाना डेली खाएंगी तो आपकी जो कब्ज़ है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, वो भी दूर हो जाएगा। तो इस तरह तो आपका ब्लड तो वैसे ही साफ़ हो जाएगा और जब ब्लड साफ़ हो जाएगा तो आपका चेहरा भी खिल उठेगा। फिर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे, फ्री रेडिकल्स भी निकल जाएंगे और आपका ब्लड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह।
हमारी रंग गोरा करने वाली मिठाई के लिए हल्दी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम अपने मिठाई के लिए चाशनी बना लेते हैं, मतलब कि शुगर सिरप बना लेते हैं। हमने सिर्फ हाफ कटोरी के करीब पानी लिया था और अब हम इसमें पौना का कप, मतलब कि थर्ड फोर्थ कप हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। हमने रंग गोरा करने वाली मिठाई के लिए इसको जस्ट पकाना ही है। हमने जो शुगर सिरप बनाना है उसको जस्ट पकाना है और हमारा शुगर सिरप बन के तैयार हो जाना है, हमारी चाशनी बन के तैयार हो जानी है। ये जो हल्दी है, ये जो टर्मेरिक है, ये पूरी दुनिया में इंस्टेंट ब्यूटी हर्ब के नाम से मशहूर है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करती हैं। मतलब कि आपके अगर जोड़ों में सूजन है या आपको कहीं पर चोट लग गई और वहाँ पर सूजन आ गया, वहाँ पर कोई ज़ख्म लग गया और वो हट नहीं रहा, तो आप इस मिठाई को बनाकर खा लें। हमने अपनी हल्दी को फ्राई करने के बाद अब हमने एक दूसरा पैन लेना है और उसमें अपने सूजी को फ्राई करना है। सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है और हमने सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में सूजी लेनी है, जस्ट फॉर टेस्ट। क्योंकि जब हम ज़्यादा सूजी डाल देंगे तो हमारी जो टर्मेरिक बार्स हैं, जो हमारी इंस्टेंट ब्यूटी बार्स हैं, जिनको हम रंग गोरा करने वाली मिठाई भी कह रहे हैं, वो साथ जुड़ेंगी नहीं, साथ स्टिक नहीं होंगी, उनकी अच्छी शेप नहीं आएगी। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सिर्फ 2 ही ये चम्मच लेने हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेना है देसी घी में। हमने इस मिठाई को जो हम बना रहे हैं इसमें सारे ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। मतलब कि अब आपको पता ही होगा सूजी के फ़ायदों के बारे में, और अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। एक सूजी का फ़ायदा तो ये भी होता है कि हम ये दिल की बीमारियों से बचाती है, हमारे अंदर खून की कमी को पूरा करती है। और अगर इसने खून की कमी ही पूरी कर दी हमारी बॉडी में, तो हमारी तो जो रंगत है वो दूध की तरह हो जाएगी, मतलब कि दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगी। और इस सूजी का एक जादुई फ़ायदा सुने, ये ऑयली स्किन वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। क्योंकि अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो इसने आपके ओपन पोर्स में जो जमा हुआ ऑयल है उसको निकाल बाहर फेंकना है। ये इतनी ही कमाल चीज़ है। तो चलें आएँ जी, हम आपको अपनी सूजी की रंगत दिखाते हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी जब सूजी इसी तरह ऑयल से अलहदा हो जाए, इसी तरह घी से अलहदा हो जाए, तो आपने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है। अब आपने यहाँ पर होशियार और चौकन्ना होकर बैठना है, क्योंकि हम अपनी मिठाई की मिक्सिंग करने लगे हैं। हमने ये ऑयल में पहले ही अपनी जो हमने हल्दी कूटी थी उसको शामिल कर लिया था। अब हम इसमें चाशनी शामिल कर रहे हैं और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह ऊपर को चाशनी आ रही है। आपने भी इसी तरह से अच्छी तरह मिक्सिंग करते जाने। और ये देखिए जी, हमने आपको दिखा भी दिया है चाशनी वाला पैन। और आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग साथ साथ ही करते जाना, ताकि आपकी जो लम्स हैं वो ना बने, आपकी जो मिठाई है वो बेहतरीन सी मिठाई बनकर तैयार हो। आप अगर हमारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आपकी रंग गोरा करने वाली मिठाई बेहतरीन सी मिठाई बनेगी। आपने इसी तरह से वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट अंदर से स्किप नहीं करना। चाशनी को हल्दी में मिक्स करने के बाद अब बारी आती है सूजी की। जो हमने सूजी अच्छी तरह से भून कर रखी हुई थी, अब हम उसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। हम जिस जिस तरह आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं उसी तरह आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। इसी तरह आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे इस मिठाई से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसमें व्हीट फ्लोर ऐड करना है और ये देखें, आपने इस तरह का मीडियम साइज़ का कप लेना है और उससे गंदम का आटा शामिल करना है, जिसको हम इंग्लिश में व्हीट फ्लोर भी कहते हैं। आप हरगिज़ इसमें मैदा डालने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैदा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलें, कभी कभार हुआ हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, बट ये जो हम रंग गोरा करने वाली मिठाई बना रहे हैं, इसमें आपने बिल्कुल भी मैदा इस्तेमाल नहीं करना। हमने इसी वजह से इसमें गंदम का आटा इस्तेमाल किया है, ताकि सारी चीज़ें नेचुरल हों, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल ना हो। आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए जो मैदा है अगर हम उसको कभी कभार खा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बल्कि आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपनी स्किन को टाइट करना है, हमने अपनी स्किन को रिंकल फ्री करना है, हमने अपनी स्किन को जहरीले मवादों से बचाना है, ऑयल फ्री करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हमने हासिल करनी है, तो हमें इसमें व्हीट फ्लोर ही ऐड करना पड़ेगा, ना कि हमने इसमें मैदा ऐड कर देना है। क्योंकि हमने अगर ड्राइनेस का भी हमें मसला है, हमारी स्किन ड्राई ड्राई सी रहती है, तो हमने अगर उसको मॉइस्चराइज़ भी करना है तो हमें ये मिठाई बनाना ही होगी, हमें इस मिठाई को अपनाना ही होगा। हमने अगर ईद से पहले अपनी स्किन को गोरा करना है, हमने अपनी रंगत को गोरा करना है, तो सिर्फ एक ही टुकड़ा हमने इस मिठाई का खाना है, इस टर्मेरिक बार का खाना है, तो हमारी स्किन दिन ब दिन गोरा होती जाएगी। हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, इसने आपके ब्लड को साफ़ कर देना, और अगर ब्लड ही साफ़ हो गया तो आपकी रंगत तो खुद ही दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी। अब ये पॉइंट आता है जहाँ पर आपने अपने हाथ जल्दी जल्दी से चलाने हैं। अब आपने जो मिक्सर बनाया था, जो हमने फ्राइंग पैन में मिक्सर बनाया था, उसको अच्छी तरह से हमने अपनी एक परात में या एक डिश में अच्छी तरह से फैला लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से हमारे जो टुकड़े बनाने हैं, जो हमने मिठाई के टुकड़े काटने हैं, उसके काबिल हो जाए। अब हम आपको लास्ट ट्रिक भी बता देते हैं कि आपकी ये जो मिठाई है ये किस तरह से स्टिक होगी, किस तरह से शेप में कट होगी। आपने अगर
ऑयल शामिल कर लिया इस मिठाई में, तो आपकी ये टुकड़ियाँ काट नहीं होंगे। और अगर आपने देसी घी या डालडा घी इस्तेमाल किया तो फिर तो आपकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार होगी, क्योंकि घी तो जमना ही है और घी ने हमारी इस मिठाई को भी जमा देना है। और ये देखो जी, ये देखो जी, अल्लाह ताला की और नेमत, हमारी कोई चीज़ बाकी ना रह जाए, हम अल्लाह ताला की ये भी नेमत इस्तेमाल कर लेते हैं। हम खजूर को छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लेंगे। आपने बिल्कुल क्यूबिक शेप में इसको कट करना है और आपने अपने टर्मेरिक बार्स के ऊपर इसको अच्छी तरह से लगा देना है, क्योंकि हमने ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बनाई है, हमने तो अपने बच्चों के लिए भी बनाई है और हमने आपके बच्चों के लिए भी बनाई है। आप भी घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये मिठाई खाकर, और फ़ायदा तो अलग ही, इनको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तो हमारे बच्चों की हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, हमारे बच्चों की टांगें भी बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, हमारे बच्चों में ब्लड की कमी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनको ये मिठाई बनाकर खिलाती हैं, अगर आप उनको ये टर्मेरिक बार्स बनाकर खिलाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारी कमियाँ पूरी हो जाएंगी। तो ये थी हमारी रंग गोरा करने वाली मिठाई की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ही मज़ेदार बनेगी। और अगर आप बनाएंगी तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला, कैसा फ़ायदा हासिल हुआ। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, और इजाज़त लेने से पहले अगर हमारी आपको एफर्ट पसंद आई है, हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इसको सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी लोग रंग गोरा करने से रह ना जाएँ। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।